ये पूरे बिहार में जंगल राज की स्थिति बन गई है। पटना में हत्या हो, दिन दहाड़े हत्या हो, चर्चित व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसकी पत्नी वार्ड पार्षद है, वो स्वयं पहले मुखिया रहा हो, और उसकी हत्या जो है से भीड़ बाजार में, पटना शहर में, पौष इलाके में, और उसकी गोली मार करके हत्या कर दी जाए। क्या कहेंगे इस सरकार को, क्या कहेंगे प्रशासन को? कहीं पत्रकारों की हत्या हो जा रही है, कोई कोर्ट में गवाही देने वाला व्यक्ति होता है उसकी हत्या हो जा रही है, सुरक्षा देने वाले व्यक्ति हैं जब उनकी हत्या हो जा रही है। अब पुलिस वाले जाते हैं अपराधियों की छापामारी करने तो थाना प्रभारी तक की हत्या हो जाती है। देश मुखिया हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में लगातार बिहार में घटनाएं हो रही है, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रेमरंजन जी, कभी आपके नेताओं को मार दिया जा रहा है, नीलेश मुखिया हत्याकांड भी आपने देखा होगा, कभी पत्रकारों को मार दिया गया है, बिहार में ये क्या हो रहा है? ये पूरे बिहार में जंगल राज की स्थिति बन गई है। कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अब पटना में हत्या हो, दिन दहाड़े हत्या हो, और वो भी एक चर्चित व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और उसका जो है से जिसकी पत्नी वार्ड पार्षद है, वो स्वयं पहले मुखिया रहा हो, और उसकी हत्या जो है से भीड़ बाजार में, पटना शहर में, पौष इलाके में, और उसकी गोली मार करके हत्या कर दी जाए। ये अपने आप में जो है से क्या कहेंगे इस सरकार को, क्या कहेंगे प्रशासन को? कहीं पत्रकारों की हत्या हो जा रही है, कोई कोर्ट में गवाही देने वाला व्यक्ति होता है उसकी हत्या हो जा रही है। अब इतना ही नहीं, जो सुरक्षा देने वाले व्यक्ति हैं जब उनकी हत्या हो जा रही है, अब पुलिस वाले जाते हैं अपराधियों की छापामारी करने तो थाना प्रभारी तक की हत्या हो जा रही है। मुजफ्फरपुर में आपने देखा कि किस प्रकार से 5 लोगों पर गोलियां चली, 3 लोग मारे गए। तो अब कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आम आवाम यह पूरी तरह से अपराधियों के गिरफ्त में सरकार चली गई है। ये 2005 से पहले जो स्थिति थी वही स्थिति में आ गई है। अब इस जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनका यूएसपी क्या था? वो लगातार कहते थे कि हमारा अपराध पर 0 टॉलरेंस होगा, हम अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसते रहेंगे। 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो उसके बाद स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 3 लाख लोगों को जेल में बंद किया गया था, अपराधियों पर शिकंजा कसा गया था। आज जो है से अपराधियों को छोड़ा जा रहा है जेल से, दुर्दांत अपराधियों को, खूंखार अपराधियों को, जिसके ऊपर गंभीर हत्या तक के आरोप, नरसंहार तक के आरोप हैं, वैसे अपराधियों को। तो इस सरकार को क्या कर सकते हैं? यह पूरी तरह से जब जो है से महागठबंधन की सरकार होती है, या कह सकते हैं कि आरजेडी जब सत्ता में आती है तो यही होता है। और नीतीश कुमार तो बेचारे हो गए हैं। नीतीश कुमार कठपुतली हैं, इनका कुछ अब बस नहीं चलता है। ये चुपचाप उन अपराधियों के गिरफ्त में चले गए हैं। इनकी मजबूरी हो गई है कि शासन प्रशासन पूरी तरह जो है से अपराधियों के गिरफ्त में ये मूक दर्शक बन करके टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं, और अपराधी अपना काम करते रहते हैं, कर करके खुलेआम घूमते रहते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए केवल नाम पर, कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति होता है, इसलिए कि उनको संरक्षण है सत्ता में बैठे, शीर्ष पर बैठे लोगों का, एक तरह से कहें कि राजद का उनके ऊपर, अपराधियों पर बर्दाश्त है। इसके कारण उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। योगी मॉडल लाने की बात हो रही है, क्या आप भी चाहते हैं? निश्चित तौर पे अगर बिहार में जब तक योगी मॉडल नहीं आएगा, अपराधियों में सरकार और सत्ता का खौफ नहीं होगा। और ये तभी संभव है जब एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तब उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। योगी मॉडल को बिहार में ला करके उन अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और आम जनता को राहत देने का काम, आम जनता के बीच में जो अपराधियों का खौफ है, उस खौफ को सरकार का खौफ बना करके अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम किया जाए। बिल्कुल, बिहार में योगी मॉडल आना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, ऐसे में शिकंजा कसने का काम करेंगे अगर एनडीए की बिहार में सरकार बनती है या फिर योगी मॉडल आता है। तो वहीं क्या कुछ कहते भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल? बढ़ती अपराध को लेकर आपने सुना जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे थे। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।